का। इसके बाद हम लोग 8 की तरफ, इसके बाद जो है कि 9 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ज़्यादा घबराइएगा मत, कुछ नहीं है यहाँ पे भैया, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सूत्र याद होगा तो आप लोग कर पाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि जेड बराबर आपका दिया गया है स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, और जो सेट में क्वेश्चन किया वो भी दिख रहा होगा। जेड स्क्वायर डेल्टा जो है कि आपका डेल्टा टू जेड बटा में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा टू जेड बपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष एक बार करिएगा, एक बार वाई के सापेक्ष आप लोग करिएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इस बार देखो एक्स के सापेक्ष तो मैं समझाया हूँ करके। पहले देखिए, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड वाले को हल करेंगे। तो पहली कंडीशन समीकरण नंबर जो 1 मानेंगे उसको पहले y के सापेक्ष हम लोग करेंगे, क्योंकि भैया x के सापेक्ष तो मैं बार बार कर ही रहा हूँ, इसको y के सापेक्ष भी आपको बता देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि किस तरह से आपका हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम लोग मानेंगे इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाएगा, आपका समीकरण नंबर जो है 1 आपका मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि x के सापेक्ष लिखेंगे क्या, किसके सापेक्ष करना है, पहले y के सापेक्ष मैं कर लेता हूँ। समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कोई बात नहीं भैया कर लो, सॉरी y के सापेक्ष करेंगे तो कर लो। z का हो जाएगा डेल z अपान डेल y इजकल टू, देखो ये x है तो इसका मान 0 हो जाएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। वाई क्यू का करेंगे तो 3y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, किस पे हो रहा है, d बटा में dx जो होता है x का पावर n का जो अवकलन होता है, घात पहले लिख दिया जाता है, घात में से क्या कर दिया जाता है कम, ये अवकलन की कंडीशन आपकी है। ये आंशिक अवकलन की है तो डेल में जाता है। अब ये हो गया माइनस, देखिए इसमें y है, y के सापेक्ष हो रहा है तो ये तो होगा ही, तो 3ax लिखेंगे गुणे y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, या एक ही बार y का अवकलन 1 करके मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 3ax लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुणा भी करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो डेल जेड इजिकल टू हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3ax, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। देखिए सॉरी डेल जेड अपान जो है डेल वाई, ये मान आ गया। अब जो डेल जेड अपान डेल वाई जो निकाले हैं उसका एक्स के सापेक्ष भी आपको करना है, तो समीकरण ये 2 बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 2 का जो है पुनः किसके सापेक्ष करना है आपको, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू, देखिए एक्स के सापेक्ष करना है तो ये वाई है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आइए -3a मल्टीप्लाई एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1 इजकल टू ये हो जाएगा -3a, यानी कि डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जो वाई है इसका वैल्यू आ गया -3a। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये आपका बन गया कितना 3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब यह हुआ कि अब ये तो आपका एक मान आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड का भी मान हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि क्या इतना ही आ रहा है, क्या इतना ही आ रहा है, तब तो आपका जो है कि सत्यापन आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि 3 का सॉरी किसका करना है भाई, समीकरण नंबर जो है आपका 1 का ना, 1 का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। 1 का क्या करेंगे, आंशिक अवकलन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाक से करते हैं और झटाक से आंसर हम लोग लाते हैं, देखते हैं भैया क्या है। चलिए तो यहाँ पर डेल जेड उसी तरह से इसको छाप भी सकते हैं, लेकिन चलिए मैं हल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपान हो जाएगा डेल एक्स इजकल टू, ये एक्स है तो इसका हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये जेड वाई है, एक्स इसके साथ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें एक्स है तो 3a, वाई है अचर राशि तो वाई को लिख देंगे गुणे एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपान डेल एक्स इजकल टू
3x² माइनस 3ay। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर कितना आपका बन गया 4। अब देखिए अभी तो डेल्टा जेड जो है अपान डेल्टा एक्स निकला हुआ है, इसके बाद जो है आपको वाई के भी सापेक्ष करना है। चलिए तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 4 का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो आंशिक अवकलन हम लोग करते हैं समीकरण नंबर 4 का। फिर तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान वाई के सापेक्ष हो रहा है डेल वाई इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है, इजिकल टू देखिए वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा -3a, वाई का अवकलन 1 इजिकल टू हो जाएगा -3a, या इसको यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई इंटू डेल एक्स इजिकल टू -3a। इक्वेशन नंबर कितना बन गया 5। अब हम लोग देख रहे हैं ये कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर जरा 3 को एक नज़र में देखिए। समीकरण नंबर 3 और हम लोग एक नज़र में समीकरण नंबर 4 को देखें तो ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। क्या दोनों का मान समान है कि नहीं, समान है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण कितना 3 व समीकरण 5 का मान समान है, समान है, इसलिए समान है तो इसलिए आपका सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। क्या हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों क्या है बराबर है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से 8 नंबर की तरफ। चलिए 8 नंबर थोड़ा प्रोसेस आपका लेंदी है तो उसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सूत्र भी साथ में समझते चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक है। 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए